रूस यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग की एंट्री इस युद्ध में हो गई है। जिस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इमरजेंसी दौरे पर पोलैंड पहुंचे, ठीक उसी वक्त किम जोंग ने अमेरिका तक मार करने वाली परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया है। तो क्या युद्ध काल में पुतिन के इशारे पर किम जोंग ने परमाणु मिसाइल दागी? क्या अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पास युद्ध के मैदान में सीधे कूदने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है? क्या अगले कुछ घंटों में बाइडेन महायुद्ध का ऑर्डर दे सकते हैं? रूस से आई परमाणु धमकी और नॉर्थ कोरिया में हुए परमाणु मिसाइल के परीक्षण ने महायुद्ध का सायरन बजा दिया। अचानक हुई किम जोंग उन की एंट्री ने यूक्रेन बनाम रूस के युद्ध को एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा कर दिया है। यकीन मानिए, अगले कुछ घंटे दुनिया के लिए बहुत भारी है। अगले 24 घंटे में यूक्रेन की युद्ध भूमि पर अमेरिका की बारूदी शक्ति का कहर रूसी सेना पर टूट सकता है। दुनिया के तमाम मशहूर न्यूज एजेंसियों की हेडलाइन यही है कि अगले 24 घंटे में बाइडेन बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। क्या यूक्रेन पर बाइडेन का फैसला इतना बड़ा होगा कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा? दरअसल दावा यही है कि नाटो की इमरजेंसी मीटिंग के बाद पोलैंड पहुंचे बाइडेन का प्लेन जैसे ही टेक ऑफ करेगा, यूक्रेन में अमेरिकी सेना के बारूदी हमले का स्विच ऑन हो जाएगा। इन आशंकाओं के पीछे एक मजबूत आधार भी नजर आ रहा है। अमेरिका के परमाणु पनडुब्बी रेडी है। अमेरिका के लड़ाकू विमान आसमान में है। अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। यूक्रेन की युद्ध भूमि में उतरे अमेरिकी सैनिक। ये 4 तस्वीरें अगले कुछ घंटे में यूक्रेन बनाम रूस युद्ध की दिशा और दशा को बदल सकती हैं। ऐसा क्यों? इसे आप जो बाइडेन की रूस के खिलाफ सीधी चेतावनी से समझ सकते हैं। We would respond if he uses it. The nature of the response would depend on the nature of the use. बाइडेन ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया कि पुतिन को करारा जवाब मिलेगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बाइडेन की वार्निंग की टाइमिंग और लोकेशन का संदेश बहुत गहरा है। लेकिन बाइडेन ने साफ तौर पे कहा, उन्होंने एक टीम का गठन किया है जो केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेपन अगर इस्तेमाल करता रशिया, तो हमारा वेस्ट का, नेटो का और अमेरिका का क्या रुख रहेगा, उसके बारे में हर प्रकार का एक किस्म से रणनीति बनाएगा। लेकिन रणनीति क्या होगी, इसका किसी प्रकार से जिक्र नहीं किया, और न ही इसका जिक्र करना जो है एडवांस में फायदेमंद होगा, क्योंकि रशिया को साफ तौर पे नजर आना चाहिए कि अगर उसने इस माफी का युद्ध किया तो इट कुड बी अ सुसाइडल थिंग फॉर यूक्रेन, इट कुड बी कैटास्ट्रोफी फॉर यूरोप, और ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरे की घंटी हो सकती है। पुतिन बनाम बाइडेन की सीधी जंग से पहले ही युद्ध भूमि में तीसरे प्लेयर की एंट्री से पूरा खेल बदल गया। यानी अब अमेरिका के पास काउंटर अटैक के सिवा कोई विकल्प नहीं बचा। इसे आप यूं समझिए कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। दरअसल पुतिन पहले ही परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं। किम जोंग ने परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया है। किम जोंग की परमाणु मिसाइल के टारगेट पर अमेरिका है। पुतिन और किम जोंग का दोस्ताना बहुत पुराना है। किम जोंग और अमेरिका की अदावत बहुत पुरानी है। अमेरिका पर किम जोंग और पुतिन का डबल खतरा। मतलब यही है कि यूक्रेन की युद्ध भूमि से शुरू हुआ खतरा अब यूरोप के साथ साथ अमेरिका को अपनी चपेट में ले सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पुतिन और किम जोंग की जोड़ी अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचाए, उससे पहले ही बाइडेन को हार्ड डिसीजन लेना होगा। ऐसा क्यों, इसकी वजह सुनिए। नंबर 1, रूस ने अमेरिका की बादशाहत को चैलेंज किया।
नंबर 2, जवाब नहीं दिया तो अमेरिकी साख पर बट्टा लगेगा। नंबर 3, अफगानिस्तान में हुई बेइज्जती का जवाब देना होगा। नंबर 4, पुतिन के प्लान न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को फेल करना होगा। नंबर 5, किम जोंग की परमाणु मिसाइल का दम निकालना। यूक्रेन पर रूस के अकारण और अनुचित आक्रमण की शुरुआत के 1 महीने बाद नाटो नेताओं ने आज ब्रसेल्स में मुलाकात की। हम रूसी आक्रमण से लड़ने और आत्मरक्षा के उनके अधिकार को बनाए रखने के लिए सैन्य मदद के साथ यूक्रेन का समर्थन करना जारी रखेंगे।